गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आपकी ईवीएस टीचर चिल्ड्रन, सेकंड क्लास की ईवीएस टीचर हूँ। चिल्ड्रन, हमने अपने 5 चैप्टर ईवीएस के कंप्लीट कर लिए। अब अपना 6 चैप्टर है जिसका नाम है हमारा हाउसेस। हाउसेस क्या होते हैं? हाउसेस सब जानते हो, जिसमें आप रहते हो। वी लिव ऑल इन द हाउस। हाउस के अंदर रहते हैं ना सभी। हम सब कहाँ रहते हैं? इन द हाउस। हाउस के अंदर। तो हाउस वो होता है जिसके अंदर पीपल रहते हैं। पीपल यानी हम और आप, यानी जो मेंबर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हाउस के अंदर। क्योंकि हाउस हमारे लिए बहुत ही बेसिक, जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा हमारे लिए जरूरी होता है ना, जैसे क्लॉथ फूड जो भी जरूरी, ऐसे ही हमें हाउस यानी घर हमारे लिए बेसिक नीड में ही आता है। आपने नाम भी सुना होगा, कई बार सुना भी होता कि हमारी बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा और मकान, यानी फूड क्लॉथ एंड हाउसेस। गॉट इट? तो हमारी सबसे पहली और बेसिक नीड क्या है? कपड़ा मतलब क्लॉथ, रोटी यानी फूड, और क्लॉथ यानी हाउस। हाउस यानी घर। तो हम जब हमारा घर ही नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? हम सब मिलके जिसमें दादा दादी चाचा चाची सभी रहते हैं, कहाँ रहते हैं चिल्ड्रन? वो हाउस के अंदर रहते हैं। तो आज हम हाउस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउस कौन से होते हैं, हाउस में क्या कौन कौन से टाइप के हाउस होते हैं, और हाउस किससे बने होते हैं, और कहाँ पर कौन से हाउस पाए जाते हैं, सिटीज में कौन से, विलेज में कौन से। गॉट इट? तो आज हमारा टॉपिक का नाम है हाउसेस। तो आज हम घर के बारे में पढ़ेंगे। घर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किससे बने होते हैं। गॉट इट? चलिए अब बेसिक नॉलेज पे बेसिक नॉलेज के लिए हम एक बार इस चार्ट के ऊपर डाल लेते हैं, अपने बोर्ड पर जो चार्ट बना हुआ है उसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइंड ऑफ हाउसेस। हमारे घर कितने प्रकार के होते हैं? आपने देखा होगा चिल्ड्रन कि आप जो सिटी में रहते हो, तो आपकी सिटी में वैसे मकान तो नहीं कच्चे के जो आज बने और कल टूट जाए, ऐसे होते हैं क्या चिल्ड्रन? नो। क्योंकि हमारी सिटीज में कैसे मकान होते हैं? ईंट से और पत्थर से बने हुए मकान होते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है पक्का हाउस, जिसको हम बोलते हैं पक्का हाउस, जो किससे बने होते हैं? सीमेंट और ब्रिक्स। सीमेंट होती है जो सीमेंट बजरी होती है ना, आपने देखी होगी, जिसका ग्रे कलर होता है। और ब्रिक्स यानी ईंट। ईंट देखी है सबने? आप पास में आपके कई मकान बन रहा होगा, आपने ब्रिक्स देखी होगी, ईंट। तो हमारा जो पक्का हाउस है किससे बनता है चिल्ड्रन? सीमेंट और ब्रिक्स से बनता है। इसीलिए वो कैसा हाउस कहलाता है? पक्का हाउस। और वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ज्यादातर पक्का हाउस कहाँ बने होते हैं? आप और मैं रह रहे होते हैं जहाँ सिटीज में। ज्यादातर पक्के हाउस कहाँ होते हैं? सिटी यानी नगर में, जो शहर होता है उसके अंदर, और टाउन यानी जिस कस्बे के अंदर हम रह रहे होते हैं। गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा हाउस है? पक्का हाउस। कौन सा हाउस? पक्का, जो कि पक्का होता है, जो गिरता नहीं है जल्दी से, चाहे भूकंप आए या कोई खुदाई भी करवाए तो भी जल्दी से वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीमेंट और ब्रिक से बना होता है, बजरी और ईंट से बना होता है। गॉट इट? सेकेंड है हमारा कच्चा हाउस। अब जो कच्चा हाउस होता है ना, वो कैसा हाउस होता है? वो जल्दी से क्या होता है, जैसे कुछ साल हो गए, 2-3 साल हो गए, और वो थोड़ा थोड़ा ढहने लग जाता है, गिरने लग जाता है। क्योंकि वो किससे बना होता है चिल्ड्रन? मड और स्ट्रॉ। मड बोलते हैं मिट्टी को, स्ट्रॉ बोलते हैं जो पत्ती पत्ती, जो पतली पतली ऐसी वो होती है ना, क्या कहते हैं, घास फूस, उससे बना होता है। आपने देखा हो मोस्टली गांव में ऊपर ऐसे छत होती है, छत के ऊपर क्या लगा देते हैं? घास फूस लगा देते हैं, और उसको मिट्टी से बना देते हैं। चारों साइड मिट्टी से बना होता है, ऊपर घास फूस लगा के उनको बांध देते हैं। तो वो जो होता है, जो बना होता है ना, वो किससे बना होता है? मड और स्ट्रॉ से। देखो ऐसे बना होता है। सपोज करो ये मकान है गांव में, ये सारा हिस्सा किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है ये वाला हिस्सा, और ये स्ट्रॉ से, ऐसे स्ट्रॉ लगाई जाती है उसके ऊपर। देखा होगा ना आपने कच्चे हाउस पे, और ऐसे बांध दिया जाता है। तो ये कौन सा हाउस होता है? कच्चा हाउस। कौन सा हाउस कहलाता है चिल्ड्रन? कच्चा हाउस। कौन सा? क्योंकि यह मिट्टी से और स्ट्रॉ से बना होता है, इसलिए ये लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। और ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं चिल्ड्रन? ये ज्यादातर हमें विलेज में मिलते हैं, गाँव में। विलेज मीन्स गाँव। ये कहाँ पर पाए जाते हैं कच्चा हाउस? गाँव में। आपने देखा सिटी में देखिए क्या इस टाइप के हाउस? नो। सिटी में ज्यादातर किसके बने होते हैं? सीमेंट और ब्रिक से, ईंट और बजरी से बने हुए मकान होते हैं ना चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेमी पक्का हाउस। अब सेमी पक्का हाउस वो होते हैं जो पक्के भी होते हैं, बट किससे बने होते हैं? देखो, बैम्बू एंड वुड। बैम्बू जानते हो? ऐसे लंबे लंबे जो बड़े बड़े बैम्बू होते हैं, ऐसे बैम्बू होते हैं। अब ये बैम्बू के जो मकान होते हैं वो कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं आपको पता है? जो हिल स्टेशन होते हैं ना, हिल एरियाज, जहाँ पर हिल्स बनी होती है, ऐसे हिल बनी होती है, जहाँ पर ऐसे हिल बनी होती है ना, वहां पर ये पाए जाते हैं। पहाड़ी वाले इलाकों में ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बरसात भी ज्यादा होती है, और वहां पर आइस भी ज्यादा होती है, और
और बारिश और आइस से बचने के लिए बेम्बू बनाते हैं, और बेम्बू के ऊपर किसके, वुड से, लकड़ी से मकान बनाया जाता है, इसलिए ये पक्के होते हैं। क्योंकि लकड़ियों के मकान भी जल्दी से नहीं टूटते ना, क्यों, क्योंकि लकड़ियां मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है ना, मजबूत होती है, इसलिए। तो सेमी पक्का हाउस यानी बेम्बू और वुड से बने होते हैं, जो कहाँ पर पाए जाते हैं चिल्ड्रन, हिल एरियाज में, यानी पहाड़ी वाले इलाकों में। आपने देखा होगा, आप घूमने जाते हो हिल एरियाज में, चाहे वो आप मनाली हो या लद्दाख हो या सपोज करो दार्जिलिंग है, और भी मतलब और ऊंचाई पे जाते हैं अपन, तो वहां पर आपने देखे होंगे हिल एरियाज में ज्यादातर सेमी पक्के हाउस ही बने होते हैं, वो ऐसे बैम्बू के ऊपर। जैसे केरला है, केरला में भी हिली एरिया है, तो वहां पर भी बैम्बू और इससे बने होते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश और स्नोफॉल ज्यादा होती है, इसलिए ये सेमी कच्चा हाउस वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेरी हाउस। कौन सा हाउस, टेम्परेरी। टेम्परेरी वो होते हैं, जैसे हमने कोई काम किया और हमें 1 घंटे बाद उसको हटाना है, ये मतलब उसको दूर करना है, या उसको मतलब कवर करके रख देना है, तो टेम्परेरी हाउस वो होते हैं जो थोड़े से ए लिटिल टाइम के लिए बनाए जाते हैं, ए फ्यू टाइम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सपोज करो हाउस बोट है, आपने हाउस बोट देखा है, जब हम केरला और वहां घूमने जाते हैं कश्मीर में, आपने कई मूवियों में भी देखा होगा, ऐसी हाउस बोट होती है, ऐसी हाउस बोट होती है। हाउस बोट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वहां पर विजिट करने जो लोग आते हैं, विजिटर आते हैं, उनको बैठा के उनको घुमाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और उसमें रहते भी हैं, क्योंकि इसमें लिविंग की भी पूरी चीजें होती है रहने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक हाउस की तरह होता है, पर बना किसके ऊपर होता है, बोट के ऊपर। और क्योंकि ये बोट कहाँ चलती है, पानी के अंदर, इसलिए इसको हाउस बोट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाउस की तरह हाउस बना होता है इसमें, और वो बोट के अंदर ही सारी इसकी फैसिलिटीज होती हैं। जो बाहर से विजिटर आते हैं वो इसमें स्टे करते हैं, और इस बोट में इधर से उधर घूमते भी हैं, और इसमें लिविंग वो रहते भी हैं। क्योंकि कई, ऐसा तो है नहीं कि विजिटर आ जाए और कल चले गए, कुछ दिन तक, 2-4 दिन या 8 दिन तक, एक वीक तक रहते हैं, इसलिए ये टेम्परेरी हाउस के अंदर आता है हाउस बोट। फिर इसको जब विजिटर चले जाते हैं, जब इनका सीजन खत्म हो जाता है, तो वापस से ये अपने आप को बोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हाउस टेम्परेरी होता है उनका। गॉट इट। सेकंड है कैरावैन। कैरावैन भी देखा होगा, एक गाड़ी होती है, गाड़ी होती है, गाड़ी को के अंदर व्हील लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं, और इसमें वोट बना ली जाती है, और इसको कैरावैन बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, कैरावैन। मतलब इसमें कुछ दिन तक ये लोग रहते हैं, और फिर जब उनको जरूरत नहीं होती रहने की, तब उसको वैन बना लेते हैं अपने सामान के लिए, यूज के लिए, या टूरिस्ट को, पर्यटकों को घुमाने के लिए। तो इसलिए ये भी कैसा है, टेम्परेरी हाउस में आ गया। कौन, कैरावैन। अब है इग्लू। इग्लू आपने देखे होंगे, देखो पिक्चर आपको दिख रही है, इग्लू है। इग्लू बर्फ के इलाकों में बना, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ, आइस आइस होती है, जहाँ पर मतलब बिल्कुल आइस से पूरा ढक जाता है एरिया, वहां पर ही इग्लू बनाया जाता है। वो किसके लिए, एक्समो प्रजाति होती है, जैसे हम और आप है, ऐसे एक्समो जो कहाँ रहते हैं, बर्फ के ठंडे इलाकों में, तो वो भी तो बेटा रहेंगे ना कहीं पर, वो अपने रहने के लिए कुछ तो बनाएंगे, तो वहां पर ये इग्लू बनाते हैं। और ये इग्लू किससे बना होता है, आइस से बना होता है। इससे बना के इसके अंदर वो वुड की अपने अंदर लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या उनको कवर करता है, और ऊपर से ये गलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बर्फ, वहां बर्फ ऑलरेडी पड़ती है। तो ये एक्समो है ना, सब इग्लू का यूज सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति करती है, एक्समो प्रजाति। गॉट इट। और ये ज्यादातर जहाँ पर स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ गिरती है, वहां पर ये इग्लू बनाए जाते हैं। गॉट इट। इसलिए ये टेम्परेरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंट। अब टेंट आपने देखे होंगे, टेंट जैसे आपके सोल्जर्स, आपने सुना होगा कि जो सीमा के बॉर्डर पे लड़ते हैं, है ना, और कहीं पर भी जैसे कोई गाइड के स्टूडेंट हैं, तो वो सपोज करो थोड़े दिन के लिए कुछ वहाँ अच्छा काम करने के लिए गए हैं, गाइड के कैंप लगते हैं, आपने देखा होगा ना, कभी कभार डॉक्टर्स वगैरह भी अपने कैंप लगाते हैं जगह जगह पे विजिट करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने घर को लेके जाए इधर से उधर, कि उस घर के लिए रहने के लिए, वो टेम्परेरी हाउस बनाते हैं। टेम्परेरी हाउस किससे किससे बनाते हैं, वो टेंट से बनाते हैं। कौन बनाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं और स्काउट गाइडर होते हैं वो। जैसे सपोज करो आप स्काउट गार्ड में है, आपको कुछ अच्छा काम करना है किसी भी गांव के लिए, कुछ सुविधा प्रोवाइड करानी है, या उस गांव में आपको 10-5 दिन तक रहना है, तो आप कैसे रहोगे, मकान बना के थोड़ी रहोगे चिल्ड्रन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेंट, एक टेंट का कपड़ा आता है ऐसा, उस पूरा टेंट बना आता है, उसको क्या करते हैं हम लकड़ियों के ऊपर उसको बना देते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो हम घूमने भी जाते हैं, तो जहाँ हम घूमने जाते हैं वहां भी टेंट की सुविधा होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि वहां आपको इस टाइप के बोट हाउस और इस टाइप के हाउस मिले, आजकल आपको टेंट में भी रहने के लिए
जगह मतलब बनाई जाती है, क्योंकि टेंट भी एक आजकल मतलब फैसिलिटी के रूप में दिया गया है। जैसे आजकल मॉडर्न जमाना है ना, उसमें टेंट के रूप में एक घर बनाया जाता है जिसमें आप रहते हो, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर उसको देखते हो, उनके हिल एरियाज को विजिट करते हो। तो ये टेंट सोल्जर्स और स्काउट गाइड के अलावा आजकल विजिटर के लिए भी बनाया जाने लगा है। इसमें सारी फैसिलिटीज होती है, आपकी लेट मतलब जो भी एक फैसिलिटी होती है ना टेंट के अंदर, वो इसमें इंक्लूड की जाती है। ये टेंट ज्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं, जो हिल स्टेशन या जो आर्मीज लोग होते हैं, वो अपने घर तो वहां नहीं बना सकते ना, तो वो टेम्परेरी हाउस बनाते हैं जिसको हम टेंट बोलते हैं। गॉट इट? जो एक मोटे कपड़े से बना हुआ होता है टेंट, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। तो टेम्परेरी हाउस के अंदर क्या क्या है, हमारे हाउस बोट आ गए, कैरावेन, इग्लू और टेंट, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इग्लू में, इग्लू कहाँ किससे बना होता है, स्नो, जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा पड़ता है इसलिए आइस से बना होता है, यहाँ एक्समो प्रजाति रहती है। गॉट इट? अब हमारी हाउसेज है, कितने टाइप के हाउसेज पढ़े हमने चिल्ड्रन? एक तो पक्का हाउस, जो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं, ये सिटीज और टाउन में। गॉट इट? जो हम और आप रह रहे हैं। कच्चा हाउस वो मोस्टली कहाँ पर फाउंड होते हैं, विलेज में, गांव में, जो मैंने अभी आपको बताया किससे बने होते हैं और वो क्यों बने होते हैं और किस लिए, मतलब गांव में ही क्यों बनाए जाते हैं। फिर है सेमी पक्का हाउस, जो ज्यादातर बारिश और हिल एरियाज वाली जगह पर बनाए जाते हैं, वुड और बैम्बू से, यानी लकड़ी और बड़े बड़े जो मोटे मोटे बैम्बू होते हैं ना, उनसे। क्यों बनाए जाते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। टेम्परेरी हाउस, जो कुछ समय के लिए ही होते हैं, चाहे वो 1 मंथ के लिए हो या 15 डेज के लिए हो या 2 मंथ के लिए हो, परमानेंट नहीं होते हैं वो। जैसे हमारा जो काम हुआ, जिस काम के लिए हम बना रहे हैं, उस काम को किया और हमने उस हाउस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। चाहे वो हाउस बोट हो, चाहे वो आपका टेंट हो, या क्या कहते हैं, अभी कैरावैन बताया था मैंने, ये टेम्परेरी होती है। जो हमारा काम जो जिस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं वो खत्म हुआ और हम उसको बंद कर देते हैं। जैसे आपको भी बताया, हाउस बोट घूमने के लिए जाते हैं, जब उनके घूमने की जो 4 मंथ है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जब विजिटर आते हैं, जब नहीं आते तो वो बोट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं वापस से इसको। ऐसे टेंट को, जो हमारा उद्देश्य है, जिस चीज के लिए हमने ये टेंट लगाया है, वो हमारा कंप्लीट हुआ, हम टेंट को बंद कर देते, क्योंकि टेम्परेरी होते हैं। गॉट इट? अब हम बेटा अपना चैप्टर जो था ना 6, जिसका नाम था हाउसेस, घर, जिसमें हम सभी रहते हैं, आप और मैं सब रहते हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले हम हमेशा हार्ड वर्क करते हैं चिल्ड्रन। तो पहले हार्ड वर्क करेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम ने बेसिक नॉलेज आपको दे दी है, अब आप चैप्टर पढ़ने से पहले हार्ड वर्क और कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद चैप्टर को रीड करेंगे, तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं अपने हार्ड वर्क के ऊपर। अपनी कॉपी खोलिए, आपने कॉपी बनाई होगी चिल्ड्रन, आपने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया होगा वर्क। जिन बच्चों ने नहीं किया है, प्लीज आप वो करिए। क्यों? क्योंकि मैम बार बार इसलिए कह रही है, जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉपी चेक होगी, होगी ना? तो आप नहीं चाहते कि मैम आपको डांटे, यार आपको आपसे गुस्सा हो जाए, आपसे हैप्पी हैप्पी रहे ना। तो आप अपना वर्क कर लीजिए। अब हम 6 चैप्टर के हार्ड वर्क करते हैं। गॉट इट? जिन्होंने नहीं बनाई वो भी कर लो बेटा जल्दी से। चलिए हार्ड वर्क लिखेंगे अब हम। क्योंकि चैप्टर से पहले हम हार्डवर्ड करते हैं, क्योंकि हार्डवर्ड चैप्टर को इजी बनाता है, इसलिए। ओके गॉट इट? आप जानते हो चिल्ड्रन, मैम हमेशा पहले हार्डवर्ड कराती है। हार्डवर्ड की हेडिंग डालेंगे हार्ड वर्ड्स, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं उसकी हेडिंग तो मस्ट होती है ना, क्योंकि मैम को पता लगना चाहिए कि ये हार्ड वर्ड है या आपके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाउस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हाउस से स्टार्ट करेंगे। HOUSE, हाउस। हाउस मीन्स होता है घर, जिसमें हम और आप सब रहते हैं। फैमिली, फैमिली तो जानते ही हो, जब हाउस होगा तो हाउस में जो मेंबर रहेंगे उनसे मिलकर ही क्या बनती है चिल्ड्रन, फैमिली। तो फैमिली मीन्स परिवार, FAMILY, फैमिली। फैमिली मीन्स होता है परिवार। हिंदी में क्या बोलते हैं फैमिली को, परिवार। नेक्स्ट है हमारा लिव, LIVE, लिव। लिव मीन्स रहना। अब हम हाउस के अंदर रहते हैं ना, तो लिव मीन्स रहना। नेक्स्ट है हमारा टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर मीन्स एक साथ। आप अपने मम्मी पापा के साथ एक साथ रहते हो ना, मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, दादा दादी एक साथ रहते हैं, एक साथ। टुगेदर मतलब मिलकर रहना, टुगेदर मीन एक साथ या मिलकर। गॉट इट? मैं ये भी लिखवा देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मिलकर। नेक्स्ट है हमारा प्लेस, PLACE, प्लेस। प्लेस होती है जगह या स्थान, जिस जगह हम रहते हैं या जिस स्थान पर हम रहते हैं। आपने नाउन पढ़े होंगे, उसमें भी आपने पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, पढ़े है ना? तो प्लेस मीन्स जगह या स्थान। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट,
PROTECT, प्रोटेक्ट मीन सुरक्षित या सुरक्षा। आप हाउस के अंदर रखते तो प्रोटेक्ट होता है ना, उससे किस किस से, हीट से होता है, कोल्ड से होता है, रेन से होता है ना, और कोई भी थीफ से यानी चोर आ जाए उससे भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते। कहाँ पर? हाउस के अंदर। हाउस के अंदर आप सेफ रहते हो ना, घर के अंदर। नेक्स्ट, थीव्स, THIEVES, थीव्स, थीव्स मीन्स होता है चोर। चोर होते हैं ना जो चोरी कर ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, मेड, मेड मीन्स बनाना, MEDE, मेड। कोई भी चीज बनाई जाती है उसको बोलते हैं मेड। जैसे मम्मा कुकिंग कर रही है उसमें भी मेड का यूज करते हैं, हाउस बना रहे हैं उसमें भी मेड का। मेड मीन्स बनाना, जो भी चीज हम बनाते हैं मेड। सिटीज, CITIES, सिटीज होता है शहर या नगर। शहर, शहर जिसमें आप रहते हो, या नगर, उसको नगर भी बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका विलेज, VILLAGE, विलेज। विलेज होते हैं गांव। गांव तो सब जानते हो क्योंकि हर पर्सन गांव से ही बिलोंग करता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, सब गांव से बिलोंग करते हैं। गॉट इट, कोई ना कोई गांव से होते हैं। हम सिटी में आकर रहते हैं बट गांव से विलेज बिलोंग करते हैं हम। सेफ, SAFE, सेफ। सेफ माने सुरक्षित। अब देखो, जब हम घर के अंदर रहते हैं तो अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रोटेक्ट हम किससे करते हैं? जो चोर होते हैं या जो हीट होती है, गर्मी सर्दी बारिश, इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका मड, MUD, मड। मड होती है मिट्टी। जो आपको बताया था ना, कच्चा हाउस बना होता है किससे? मड से। नेक्स्ट है हाउस बोट, HOUSE, हाउस, BOAT, बोट। हाउस बोट बने लकड़ी से बनी, लकड़ी से बना घर। जो किसमें आता है चिल्ड्रन? मैंने अभी आपको बताया था, जो टेम्परेरी हाउस के अंतर्गत आता है, हाउस बोट। नोट इट। नेक्स्ट है बिल्ड, BUILD, बिल्ड मीन्स बनाना। अब देखिए, ये मेड होता है ना, मेड, वो तो कुकिंग या वैसी चीजों के लिए, पर जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे आपने मकान बनाया या कोई प्रोजेक्ट बनाया, या जो जिसमें आप मतलब अपने आप को मतलब घर से बाहर के कोई चीज बना रहे हो आप, उसको बोलते बिल्ड। जैसे इमारतें बिल्ड करते हैं हम, या अपने छोटा सा जैसे आपने कहीं भी कुछ बनाया, वो बिल्ड हो गया। और मेड ज्यादातर किस चीज में यूज होता है? जो कुकिंग की चीजें होती हैं, या छोटे छोटे आप घर में कोई चीजें बना रहे हो, या स्कूल से रिलेटेड कोई चीज बना रहे हो। गॉट इट। जब आप बड़े हो जाते हो, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है आपका, तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्ड, उसको बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट है हिली एरिया, HILLY, हिली एरिया, AREAS, मतलब हिली एरिया मीन्स पहाड़ी, पहाड़ी वाला स्थान होता है ना, पहाड़ी वाली जगह या स्थान, जगह या स्थान। एरिया मीन्स जगह या स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेश एयर, FRESH, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर तो आप सभी जानते हो, हम और आप कैसी एयर लेना पसंद करते हैं? फ्रेश एयर। कोई पॉल्यूटेड एयर लेना पसंद करता है क्या? नो, फ्रेश एयर लेते हैं हम सब, और वही हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी जो ब्रीथिंग के लिए सबसे हमें मस्त क्या होती है? फ्रेश एयर होती है, यानी ताजा हवा, ताजा हवा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्लोपी, SLOPPY, स्लोपी होती है ढलान। अभी चैप्टर में बताऊंगी कि इसका यूज कहाँ हुआ है। ढलान, ढलान। नेक्स्ट है आयरन, IRON, आयरन मीन्स लोहा। अभी बताया था पक्का हाउस किस किस से बना होता है, बताया था ना, सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन से। नेक्स्ट है कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। आरामदायक, जब कोई चीज हमारे लिए बहुत इजी और आराम, मतलब हमारे हमको सुकून देने वाली होती है, तो उसको बोलते हैं हम कंफर्टेबल। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारी विंडो। विंडो तो सबके घर में होती है ना चिल्ड्रन? यस मैम। क्यों? क्योंकि विंडो से ही तो क्या आती है? फ्रेश एयर आती है। विंडो मीन्स खिड़कियां, खिड़कियां। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा क्विकली, QUICKLY, क्विकली मीन जल्दी से या तेजी से।
जल्दी अपन मैम कहती है ना क्विकली करो इसको बेटा, जल्दी से बोलती है ना जब आप वर्क करते हो बेटा, क्विकली, जल्दी, फास्ट बोलती है ना मैम। तो क्विकली माने जल्दी से। एक बार रिपीट कर लेती है चिल्ड्रन, क्यों? क्योंकि ये फिर आपको इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस, HOUSE, हाउस, हाउस मीन्स घर। FAMILY, फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। LIVE, लिव, लिव मीन्स रहना, जो हम साथ में रहते हैं सबके। TOGETHER, टुगेदर, टुगेदर मीन एक साथ या मिलकर। PLACE, प्लेस, प्लेस मीन जगह या स्थान, या तो आप जगह भी बोल सकते हो या स्थान भी बोल सकते हो। PROTECT, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट माने सुरक्षा। THIEVES, थीव्स, थीव्स यानी चोर, जिनको पुलिस क्या करती है? कैच करती है, पकड़ लेती है, वो चोर। MEDE, मेड, मेड मीन्स बनाना। CITIES, सिटीज, सिटीज मीन्स होता है शहर या नगर जिसमें हम रहते हैं। VILLAGE, विलेज, विलेज मीन्स गांव। SAFE, सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित, हम सेफ होते हैं कहाँ? किसके? घर के अंदर, इन द हाउस। मड, MUD, मड, मड मीन्स मिट्टी। HOUSE, हाउस, BOAT, बोट, हाउस बोट बने लकड़ी से बना घर, आपको भी पिक्चर में दिखाया था। BUILD, बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते, बिल्डिंगों को बनाते हैं यानी बिल्ड। HILLYAREAS, हेरियास, हिली एरियाज, इसको बोलते हैं हिली एरिया, यानी पहाड़ी वाली जगह या पहाड़ी वाला स्थान। फ्रेश एयर, फ्रेश एयर माने ताजा हवा। SLOPPY, स्लोपी, स्लोपी मीन्स होता है ढलान, ढलान अभी मैं चैप्टर में बताऊंगी कहाँ होती है। अभी मैंने अपन ने पढ़ा है ना सेमी पक्का हाउस, उसकी जो रूफ होती है ना वो स्लोपी होती है, अभी हम चैप्टर में रीड करेंगे। IRON, आयरन, IRON, आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा। आपने लोहे की चीज देखी है ना, तो आप कैसे बोलते हैं? आयरन। आपने देखा है आप प्रेस भी करते हो तो बोलते हो ना मम्मी आयरन दे दो मुझे, मैं प्रेस करूंगा, बोलते हो ना, तो वो भी किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है, जो लोहा होता है उसको आयरन बोलते हैं। COMFORTABLE, कंफर्टेबल, देखो बड़ी स्पेलिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे याद करनी है। COM, कॉम, FOR, फॉर, TABLE, टेबल, कंफर्टेबल यानी आरामदायक। ऐसे ही आप इनको याद करो, जो बड़ी आपको स्पेलिंग लगती है उनको डिवाइड करके पढ़ा करो, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएगी। WIN, विन, DOW, डो, विंडो, विंडो मीन्स खिड़कियां, जो सबके घर में होती है, स्कूल्स में होती है, हर जगह विंडो होती है, क्यों? क्योंकि इससे फ्रेश एयर आती है। क्विकली, QUICKLY, क्विकली मीन जल्दी से, कोई भी काम जब हम जल्दी करते हैं, मम्मा जल्दी करने को कहती है तो मम्मा कैसे बोलती है? जल्दी करो बेटा, क्विकली, क्विकली बोलती है ना, तो क्विकली मीन जल्दी से। अब हमारे हार्ड वर्ड हो गए चिल्ड्रन, अब हमने हार्ड वर्ड कर लिए अपने चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था हाउसेस। मैंने आपको बेसिक नॉलेज भी दे दी कि हाउस कितने टाइप के होते हैं, कौन सी हाउस किससे बनते हैं। ओके बेटा, अब अपना इस वीडियो में इतना ही बहुत है। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क में आपको क्या करना है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, उसको आपको लिखना भी है कॉपी के अंदर और लर्न करना है, क्योंकि बेटा लर्न बहुत जरूरी है आपको अपनी सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में ग्रो अप करने के लिए, फोर्थ में। तो आप जब भी जा पाओगे ना चिल्ड्रन, जब आप अपना काम भी टाइम पे करोगे और मैम को लर्न भी करोगे, क्योंकि बुक की रीडिंग मस्ट है ना आपके लिए। मैम बोलती है क्लास में कि बेटा खड़े हो जाओ बुक की रीडिंग करो, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्ड और रीडिंग दोनों आनी चाहिए। तो करोगे ना चिल्ड्रन? यस करोगे, मुझे विश्वास है कि आप चिल्ड्रन बहुत अच्छे हो। तो मैम जो वर्क दे रही है आप इस वर्क को कॉपी के अंदर करना और लर्न करना है, ठीक है? लिखिए अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको करना है डू LEARN, learn and write, WRIT, write माने लिखना, डू लर्न एंड राइट हार्ड वर्ड्स, आपको हार्ड वर्ड्स कॉपी के अंदर लिखने हैं और लर्न करने हैं। गॉट इट बेटा? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू।